थे। बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता। फिर ये बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेकर आओ, बेचारे अकेले वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं, जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा। हाँ माँ, गाँव घर बेचना पड़ेगा, हम साथ में रहने वाले तो पर घर रखने कोई मतलब नहीं, माँ ने बेटे कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने वाले समय माँ ने पूरे मोहल्ले में घूमकर अपनी इस खुशखबरी को सुनाया। सभी को खुशी हुई, सभी को लगा माँ जी का आखिरी दिन परिवार के साथ खुशी से बीत जाए। आकर माँ ने अपने घर कोने कोने कर देखा, जैसे अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर में अपने बेटे के कम थोड़ी समझा अपने पति के साथ 40 साल बिताए थे, लेकिन अब मजबूर बुढ़ापे आखिरी साल बेटे को सब चाहती थी। दिल पर पत्थर रखने माँ घर बेचने को तैयार हो गई। नाना नाना बेटे ने घर को आ देता हूँ भेज दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं कि चीज़ों से दिल लगाता हूँ चीज़ों के साथ। बेटा बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर रिपोर्ट के लिए चली गई। पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर, बहुत वक्त लगता है, खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो, मैं वही आया। माँ बेंच पर बैठी, बेटा अंदर चला। काफ़ी समय हुआ बेटा वापस नहीं उठा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है? माँ जी आपको। यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती आवाज़ में सुलोचना देवी बोली। मैं, मेरा बेटा अंदर सामान की जाँच कराने गया, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया, थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उसी फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। आपके बैठने का कोई मतलब नहीं, हम भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका, मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे हुए। जैसे तैसे माँ घर पहुँची तो अब उसका था ही नहीं, पिट चुका था। वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए को दे दिया। पेंशन के पैसों से दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्या पता हो कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत का पूत हो सकता है माँ, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना।